हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट। तो आज हम ब्रिक्स और ब्रिक्स मिशनरी के ऊपर देखने वाले हैं। ये लेक्चर 3 है हमारा। इससे पहले लेक्चर 1 और 2 में ऑलरेडी हम लोगों ने एमसीक्यू कवर करे हुए हैं जो एसएससी जेई में पूछे गए हैं। तो ये रिमेनिंग एमसीक्यू बचे हुए हैं एसएससी जेई के, जो ब्रिक्स को और ब्रिक मिशनरी के रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे, प्रॉपर उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। हर एक एमसीक्यू को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है अगर आपको पूछा जाता है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी देखेंगे, और अगर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें पूछे गए हैं, ठीक है, ब्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी प्रॉपर आज हम लोग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए। मैं इंस्टा पे आ गया हूँ, तो आप मुझे कोई भी क्वेरीज वगैरह डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले। ठीक है, अगर सिलिका का कंटेंट जो है ब्रिक में एक्सेस में होता है तो उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस में हमें क्या है। मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वॉप ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है चेंज द कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, इम्प्रूव्स द इम्प्रमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। इसके रिलेटेड देख लेते हैं सिलिका के रिलेटेड क्या होता है। अगर सिलिका हमारे पास एक्सेस में होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिकली जो कोहिजन होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। कोहिजन क्या होता है, जो एकजुटता होती है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करता है बिटवीन द पार्टिकल्स। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्रिक होती है वो क्या होती है, ब्रिटल होती है और वीक होती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसके रिलेटेड करेक्ट हो जाएगा। सिलिका के रिलेटेड अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊं तो आपको जो जानना जरूरी है, जो गुड हमारी ब्रिक अर्थ होती है उसमें जो सिलिका का कंटेंट होता है वो कितना रहता है, 50 to 60% रहता है। और सिलिका बेसिकली क्या इम्पार्ट्स करता है, यूनिफॉर्म शेप पार्ट करता है। ठीक है, शेप इसकी जो यूनिफॉर्म पार्ट जो होती है वो किसकी वजह से होती है, सिलिका की वजह से होती है। और ये प्रिवेंट करता है क्रैकिंग, ठीक है, जो होती है श्रिंकेज क्रैक्स वगैरह आते हैं, वॉपिंग ऑफ ब्रिक्स होता है, इसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग प्रॉपर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टर्म फ्रॉग मीन्स। जो फ्रॉग हम लोग ब्रिक्स में देखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि एक डिप्रेशन वगैरह बनाया जाता है ऊपर, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है उसको प्रॉपर देखेंगे हम लोग। एंड ऑपरेटर्स टू लिफ्ट द स्टोन, ठीक है, एक ऑपरेटर जिससे हम लोग स्टोन को उठा सकें। ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक, जैसे मैंने आपको बताया डिप्रेशन होता है, ठीक है, फेस ऑफ द ब्रिक पे। तो बाकी के ऑप्शन जहाँ पे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेके अगर प्रॉपर मैं आपको बताऊं तो फ्रॉग क्या होता है, बेसिकली एक डिप्रेशन होता है जो हम लोग मेड करते हैं सरफेस ऑफ द ब्रिक के ऊपर। और अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो ये कितनी रहती है, 1 to 2 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ रहती है। और बेसिकली ये क्या करता है, होल्ड करता है मोटार को और एक्ट करता है की जॉइंट में एक्ट करता है, ठीक है, बिटवीन द ब्रिक एंड द मोटार। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखेंगे आप। और कई बार इसको हम लोग ट्रेड नेम के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे एसीसी है, कोई भी कंपनी है, तो आप देखते हो कि बीच में उसका नाम लिखा रहता है, तो इसको ट्रेडमार्क के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शंस में आपको 2-3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे दिया जाता है फ्रॉग इज अ डिप्रेशन मेड ऑन द सर्फिस ऑफ ब्रिक, एक जे आपको दे दिया। उसके बाद फॉर ट्रेडमार्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया। और एक डेप्थ का रिलेटेड दे दिया, आपको डेप्थ दे दी कि जो फ्रॉग की डेप्थ होती है वो 1 to 2 सेंटीमीटर डेप्थ रहती है। और लास्ट ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द वर्क फ्रॉग के रिलेटेड, तो आप ऑल ऑफ द वर्क को टिक करेंगे क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो फ्रॉग के रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पग मिल इज यूज फॉर। जो पग मिल होती है उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास सॉफ्टनिंग ब्रिक अर्थ के लिए, मोल्डिंग ब्रिक अर्थ के लिए, टेम्परिंग ब्रिक अर्थ के लिए, या प्रोवाइडिंग ब्रिक अर्थ के लिए। तो इसका अगर सही आंसर देखें हम लोग तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। टेम्परिंग ब्रिक अर्थ के लिए जो पग मिल्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है, बेसिकली जो टेम्परिंग ऑफ ब्रिक होता है अर्थ वो कहाँ पे डन होता है, पग मिल्स में होता है। और इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, पगिंग बोलते हैं। ठीक है, और टेम्परिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें होल मास ऑफ द ब्रिक जो होता है उसको क्या नीडिंग किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए, एक होमोजेनियस यूनिफॉर्म मास को ऑब्टेन करने के लिए। अगर बात करें नीडिंग क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं क्ले को, वाटर को और जो अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं ब्रिक के, ठीक है, ब्रिक बनाने के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नीडिंग बोलते हैं। तो ये सब आ जाता है पग मिल्स में। ये ऑलरेडी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, एक्सप्लेनेशन के लिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ए बुलनोस ब्रिक इज़ नॉट यूज फॉर, एक जो बुलनोस ब्रिक होती है हमारी वो किसके लिए यूज़ नहीं की जाती है। तो ऑप्शंस देखते हैं इसका। राउंडिंग ऑफ शार्प कॉर्नर्स, पिलर्स में, डेकोरेशन पर्पस के लिए, या आर्चेस के लिए। तो वुल नोस ब्रिक्स जो होती हैं वो आर्चेस में यूज़ नहीं होती हैं। बाकी इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, राउंडेड ऑफ शार्प कॉर्नर्स होते हैं, पिलर्स में यूज़ किया जाता है। और डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो वुल नोस ब्रिक आर्चेस में यूज़ नहीं होती, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगर इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊं मैं, तो जो बुल नोज ब्रिक होती है ये क्या ठीक है, मोल्डेड होती है, इसके जो होते हैं राउंडेड एंगल होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुल नोज ब्रिक बोलते हैं। बेसिकली इसका एक कॉर्नर, दो जो इसके सारे के सारे कॉर्नर्स जो होते हैं वो आपको राउंडेड शेप में देखने को, कॉर्नर्स जो है राउंडेड ऑफ देखने को मिल सकते हैं, और ये इसको यूज़ किया जाता है राउंडेड क्वीन के लिए, ठीक है। अब अगर आप बात करूँ मैं क्वीन क्या होता है, तो बेसिकली क्वीन जो होता है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, कनेक्शन होता है जो फॉर्म्ड होता है जब हमारी जो होती है, ठीक है, फॉर्म किया जाता है जब बॉल जो होती है हमारी टर्न लेती है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे एक्सटीरियर बॉल होती है हमारी, एक बॉल जहाँ पे खत्म होती है उसके बाद दूसरी बॉल अगर हम लोग दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टर्न होता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, क्वीन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये एक एक्सटीरियर एंगल होता है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल एट द फेस ऑफ द बॉल, ठीक है। और ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल जो होता है 90 डिग्री हो सकता है या 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्वीन को लेके, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये एक एक्सटीरियर एंगल होता है एट द फेस ऑफ द वॉल, यो इक्वल टू होता है 90 डिग्री और उससे ग्रेटर भी हो सकता है। और बेसिकली ये क्या होता है, कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन फॉर्म करता है कब, जब बिग क्या करती है, बॉल क्या करती है, सॉरी, टर्न लेती है। तो ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सूटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मिशनरी। इनमें से कौन सी ब्रिक है जो सूटेबल है किसके लिए, हमारी हाई क्लास ब्रिक मिशनरी के लिए। तो जो हमारी जो ब्रिक्स दी हुई हैं इसमें से मॉडुलर ब्रिक्स जो होती है वो सूटेबल होती है हाई क्लास जो हमारी, ठीक है, हाई क्लास ब्रिक मिशनरी वर्क के लिए मॉडुलर ब्रिक्स जो होती हैं वो सूटेबल होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मॉडुलर ब्रिक की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, 19 इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसको यूज़ किया जाता है, हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं ब्रिक्स को, हाई क्लास ब्रिक मिशनरी वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी की जो ब्रिक्स हैं ऑलरेडी आपको इनकी पता ही है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस करा हुआ, ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं। तो इसकी वीडियोस जो अब हम लोगों ने इसमें जब हम लोगों ने डिस्कस करे थे, डिफेक्ट्स वगैरह डिस्कस करे थे, ठीक है। उसके बाद में जब अंडर वन ब्रिक्स वगैरह, ठीक है, ऑलरेडी बुल नोज ब्रिक ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर रखा है, तो इसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट रीजन है, ठीक है। ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। ब्रिक्स को क्या करते हैं हम लोग, पानी में डालते हैं। अगर आपने देखा होगा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा वो ब्रिक्स को क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, ठीक है। उसको यूज़ करने से पहले जब हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, मिशनरी वर्क करते हैं, तो उससे पहले ब्रिक्स को पानी में डाल दिया जाता है। तो बेसिकली ब्रिक्स को पानी में क्यों डाला जाता है, इसी को आज हम लोग मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, फॉर प्रिवेंशन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोटार बाय ब्रिक्स, फॉर रिड्यूसिंग एयर वॉइड्स, फॉर रिड्यूसिंग एफ्लुसेंस, फॉर क्लियरिंग, ठीक है। तो ये इसका सबसे सही यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, फॉर प्रिवेंशन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोटार बाय ब्रिक्स। तो ऑप्शन वन यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ आपको। बेसिकली ब्रिक्स जो होती है उनको वाटर में इसलिए रखा जाता है, ठीक है। वो क्या करती हैं, जब हम लोग उसको वाटर में डालते हैं तो वो क्या करती हैं, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये उनके बीच में एयर वगैरह होती है, ठीक है, वॉइड्स में एयर वगैरह होती है, ठीक है, उसको रिलीज़ करती है एयर, ठीक है, उसको रिलीज़ कर देते हैं। और जब इसको हम लोग मिशनरी वर्क में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है, आपको पता है कि बेट मोटार होता है, उसके ऊपर इसको हम लोग प्लेस करते हैं। तो ऑलरेडी अगर हम लोगों ने ब्रिक को ऑलरेडी पानी में रखा होगा, ठीक है, मॉइस्चर, तो उन्होंने ऑलरेडी जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब कर लिया होता है, और ये वेट मोटार होता है उससे वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, और उसकी वजह से क्या है, हमारा मोटार जो है प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करता है, ठीक है। तो ब्रिक का जो कनेक्शन होता है, बॉन्ड होता है, वो प्रॉपर बॉन्ड इस्टैब्लिश होता है, ठीक है, और उससे वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। और एक और रीज़न अगर मैं बताऊँ आपको, सोकिंग जो ब्रिक्स को हम रखने का, रिमूव करने के लिए डर्ट वगैरह, सैंड हो गया, डस्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, एफ्लोरेसेंस वगैरह ब्रिक्स में हमें देखने को मिलता है ना, अल्कलाइज के कंटेंट की वजह से, तो इसके लिए भी इसको पानी में डाला जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन तो फॉर रिड्यूसिंग एफ्लोरेसेंस भी था, लेकिन अगर मेन रीज़न की बात करें तो मेन कौन सा, फॉर इसका प्रिवेंशन करने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोटार बाय ब्रिक्स। तो ये फर्स्ट इसका ऑप्शन जो है मेन, हम अगर हम लोग देखें तो प्रायोरिटी के हिसाब से वो फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया होता बोथ, वो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, तो हम लोग उसको टिक कर सकते थे। तो इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, अगर हम लोग ब्रिक्स को, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग ब्रिक्स को, ठीक है, ऐसे ही लगा देते हैं, उसकी प्रॉपर सोकिंग नहीं करते हैं, पानी में नहीं डालते हैं, ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा, जब हम लोग ब्रिक्स को यूज़ करेंगे तो जो हमारा ड्राई ब्रिक होगी, ठीक है, तो वेट मोटार के ऊपर उसको यूज़ करेंगे तो ब्रिक क्या करेगी, उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, जो मोटार होता है हमारा, उसमें जो वाटर का प्रोपोर्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, मोटार जो है वीक हो जाएगा, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ठीक है। तो मोटार जो बॉन्ड इस्टैब्लिश करेगा, ठीक है, जो ब्रिक्स के बीच में बॉन्ड इस्टैब्लिश करता है वो इंडिविजुअल ब्रिक के साथ में, तो वो क्या होगी, वीक होगी। किसकी वजह से, लैक ऑफ इनफ वाटर की वजह से। तो इस वजह से हम लोग ब्रिक को जो है, ड्राई ब्रिक को हम मतलब जो होता है हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग क्या
करते हैं उसकी प्रॉपर सोकिंग करके यूज़ करते हैं, इसलिए उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए आप देखते हैं कुछ टाइम के लिए पानी में डाल के रखते हैं। तो ये थी इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the composition of wood bricks, the total content of silt and clay by weight should not be less than, ठीक है। तो जो क्ले और स्लेट का कंटेंट होता है बाई वेट वो किससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 20% से कम नहीं होना चाहिए, 30% से कम नहीं होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए, या 75% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्ले और किसका, सिल्ट का कंटेंट की बात हो रही है, ठीक है। क्ले और सिल्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम लोग ब्रिक के कंपोजिशन की बात करें तो ये किस में आ जाएगा, सिलिका में आ जाएगा, ठीक है। सिलिका में आ जाएगा ये सब। तो सिलिका का कंटेंट गुड जो हमारी गुड आर्थ ब्रिक होती है उसमें कितना रहता है, गुड ब्रिक आर्थ होती है उसमें रहता है 50 to 60%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, मैं आपको प्रॉपर कंपोजिशन के बारे में भी एक बार बता देता हूँ। सिलिका का जो कंटेंट होता है वो रहता है 50 to 60%, एल्यूमिना का कंटेंट रहता है 20 to 30%, लाइम का कंटेंट रहता है 4 to 5%, ऑक्साइड ऑफ आयरन जो रहते हैं उसका रहता है 5 to 6%, मैग्नीशिया जो होता है उसका कंटेंट रहता है अराउंड 1%, ठीक है, 1% से लेस ही होता है। और अदर जो होते हैं, ठीक है, अदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो होते हैं तो वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसका प्रॉपर ये कंपोजिशन है हर एक इंग्रेडिएंट्स का, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी जो रेफ्रिजरेटरी ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, वो किसके लिए जनरली यूज़ की जाती हैं, रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। केमिकल एक्शन को रेजिस्ट करने के लिए, डैम्पनेस को रेजिस्ट करने के लिए, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए, या वेदरिंग एक्शन को रेजिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए रेफ्रिजरेटरी ब्रिक्स जो होती हैं यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये ब्रिक्स जो होती हैं वे कैपेबल होती हैं रेजिस्टिंग करने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर। और ये अगर मैं आपको इसकी टेम्परेचर की बताऊँ तो ये अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती हैं विदाउट मेल्टिंग या सॉफ्टनिंग, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके वाटर एब्जॉर्प्शन को लेके भी कई बार क्वेश्चन आपको पूछने को देखने को मिलते हैं। 6% जैसे बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी रेंज की वाटर एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूँ तो इसकी जो रेंज रहती है 4 to 10% के बीच में आपको देखने को वाटर एब्जॉर्प्शन इन ब्रिक्स का मिलता है, ठीक है। और इन ब्रिक्स के अगर हम लोग कलर की बात करें तो ये क्या होती हैं, व्हाइटिश येलो होती हैं या लाइट ब्राउन कलर में ये आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रेफ्रिजरेटरी ब्रिक्स के बारे में। ये चीज़ें में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स अपीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइज इन द ब्रिक, ठीक है। कौन सा डिफेक्ट जो है एल्कलाइज की प्रेजेंस की वजह से देखने को मिलता है। तो अगर डिफेक्ट्स की बात करूं मैं तो डिफेक्ट्स के ऊपर मैंने प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको लेके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रॉपर क्वेश्चन जो मतलब प्रॉपर इसकी वीडियो है एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं ब्रिक्स में आपको वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी, कौन कौन से डिफेक्ट्स रहते हैं उसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये चीज़ आप एक बार जरूर देखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं वापस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइज इन ब्रिक, ठीक है। एल्कलाइज की वजह से कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो एल्कलाइज की वजह से कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है, अपने को एफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। अगर एफ्लोरेसेंस की बात करें तो बेसिकली ये किसकी वजह से होता है, एल्कलाइज की वजह से होता है। ये क्यों होता है, जब हमारी ब्रिक जो है वो कॉन्टैक्ट में आती है वाटर के, ठीक है, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से जो एल्कलाइज होती हैं वो क्या होती हैं, क्रिस्टलाइज होती हैं, ठीक है। जब एल्कलाई क्रिस्टलाइज होती हैं और जब जो ब्रिक हमारी जो होती है ड्राइंग होती है, ठीक है, पहले तो ये वेट मोटार में से, ठीक है, तो अगर लिटिल बिट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है अगर ब्रिक जो है हमारी पहले हम लोगों ने ब्रिक को सोक नहीं करा हुआ, पानी में नहीं डाला हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होगा जब हम लोग ड्राई मोटार के वेट मोटार के ऊपर उसको प्लेस करेंगे तो वो उससे वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो हमारी जो है इसलिए हम लोग पहले डालते हैं कि डर्ट वगैरह जो भी होती है वो प्रॉपर तरीके से जो एल्कलाइज होती हैं वो रिमूव हो जाए, इसलिए सोकिंग करते हैं। अगर वो नहीं करी हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से जब ड्राइंग होती है ब्रिक ऐसे भी ये इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है अगर प्रॉपर सोकिंग ना हो, और भी रीजंस रहते हैं, ठीक है। तो अगर ड्राइंग नहीं होती, जब ये ड्राइंग होगी, ठीक है, प्रॉपर ड्राइंग होगी, ठीक है, ब्रिक की, तो उसके बाद में क्या होता है एल्कलाइज अगर इसमें प्रेजेंट होंगे तो इसके ऊपर जो ग्रे या वाइट पाउडर के पैचेस देखने को मिलते हैं हम लोगों के। जो ब्रिक का सरफेस होता है ना, आप लोगों ने घरों के पीछे ज़्यादातर देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे होता है ना सिलन वगैरह देखने को मिलती है अगर वाटर मतलब वगैरह रहता है, ठीक, कॉन्टैक्ट में रहता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ टाइम के बाद क्या होता है ऐसे वाइट पाउडर जैसा कुछ या ग्रे पाउडर जैसा कुछ बिल्कुल जम जाता है, ठीक है, आपको देखने को मिलता है। तो वही बेसिकली एफ्लोरेसेंस इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको बताया, आप इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फॉग इन द ब्रिक। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया हुआ है कि कौन सा मेन रीजन है फॉग को प्रोवाइड करने का। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रीज़न दिए गए हुए हैं, ठीक है, पहला रीज़न दिया गया प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग नेम। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स का नेम करने के लिए। फॉर्म की जॉइंट बिटवीन द ब्रिक एंड द मोटार, की जॉइंट फाइन करता है। ठीक है, ये इंप्रूव्स थर्मल इंसुलेशन, रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रिक। ठीक है, तो जल्दबाजी में यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स टिक कर देंगे प्रिंट मैन्युफैक्चरर्स नेम। ठीक है, अगर जल्दबाजी में है तो ऐसा हमें नहीं करना है, पहले देखना है कि मेन रीज़न क्या होता है बेसिकली फॉग प्रोवाइड करने का, कि वो एक्ट कर सके। ठीक है, बेसिकली एक की जॉइन एक्ट कर सके बिटवीन द ब्रिक एंड द मोटार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई भी ऑप्शन को टेक नहीं करना है। तो फ्रॉग को मेन प्रोवाइड करने का रीज़न ही यही होता है कि वो एक की जॉइंट बना सके बिटवीन द ब्रिक एंड द मोटार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड। ठीक है, जो वेयर हाउस होता है, ठीक है, उसको आइडियली हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो नीचे दिए गए हुए हैं। ठीक है, वाटरप्रूफ मिशनरी वॉल्स, ठीक है, वाटरप्रूफ रूफ, फ्री विंडोज विच रिमेन्स जनरली क्लोज। ठीक है, तो क्वेश्चन था फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ऑप्शन जहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर इसका क्यों ऑल ऑफ द अबव क्यों करेक्ट होगा। बेसिकली जो वेयर हाउस होता है ये कमर्शियल बिल्डिंग है। ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग है तो इसके अंदर हम लोग जो स्टोरेज वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग बात करें तो वेयर हाउस, ठीक है, इसकी जो मिशनरी बॉल्स जो होती हैं, ठीक है, इसकी जो वॉल्स होंगी, तो अगर हम लोगों ने इसको कमर्शियल बिल्डिंग है तो इसको क्या वॉल्स जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए, वाटरप्रूफ होनी चाहिए, रूफ जो है वाटरप्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है मच्योर का कंटेंट है वो इसके अंदर, ठीक है, इंटर ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए इसका वाटरप्रूफ होना कंपलसरी है। ठीक है, मतलब कि इसका वाटरप्रूफ मिशनरी बॉल्स होंगी। ठीक है, और वाटरप्रूफ रूफ रहेगा, और इसकी जो विंडोज़ होती हैं वो मिनिमम हमें प्रोवाइड करनी चाहिए अवॉइड करने के लिए, सर्कुलेशन ऑफ एयर को अवॉइड करने के लिए। तो फिर इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, फ्री विंडोज़ विच रिमेन्स जनरली क्लोज्ड। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करनी है 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल के लिए। तो अगर इसके लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमें प्रोवाइडेड है। 250 ब्रिक्स आएंगी, 600 ब्रिक्स आएगी, या 1500 ब्रिक्स रहेगी, या 2500 ब्रिक्स यहाँ पे यूज़ होंगी। तो इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब मैं प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको किस तरीके से 2500 आएगा। अगर साइज़ की बात करें, ठीक है, जो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ होता है, ठीक है, मोटार के साथ, तो मोटार के साथ कितना होता है 20x10x10, और अगर मॉडुलर ब्रिक जो होती है उसका ऐसे स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो वो होता है 19x9x9। तो जब उसको हम लोग मिशनरी वर्क में यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर मोटार आएगा 1 सेंटीमीटर हर एक में आ जाएगा, ब्रिक के ऊपर आप हम लोग ऐड कर लेंगे इसके डिमेंशन में, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हो गया। अब बात कर लेते हैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी ब्रिक्स यूज़ होंगी, तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग 1 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं, तो ये 1 जो है, ठीक है, मीटर में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जो हमारे सेंटीमीटर में डिमेंशंस हैं इनको भी हम लोग किस में लाना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा, इनको भी क्यूबिक मीटर में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20x10x10, अगर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 20 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। अब उसके बाद 10 है, 10 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। और उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से जब हम लोग इसकी डिवाइड करेंगे, इसको 1 को डिवाइड करोगे आप लोग 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इंटू 0.1 से, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास निकल के आ जाएंगी यहाँ पे। और ये जो अब हमें पूछा किसके लिए गया हुआ है, 5 क्यूबिक मीटर के लिए पूछा गया है। तो हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी है, आप इस तरीके से समझिए, एक, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर के अगर हमें कम करना है तो उसमें कितनी ब्रिक्स चाहिए अपने को, 500 ब्रिक्स चाहिए। तो अपने को कितने के लिए चाहिए, 5 क्यूबिक मीटर के लिए चाहिए। तो ए के लिए हमें पता है, तो ए के लिए कितनी है, 500 है, तो 500 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें 5 क्यूबिक मीटर के लिए ब्रिक्स मिल जाएंगी। तो हमारे पास कितनी ब्रिक्स निकल के आ जाएंगी, 2500 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें चाहिए इसमें। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली। उसकी आईडी मैंने जैसे आपको बताया, इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है मेरा, मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर 1 क्ले प्रेफरेटेड ब्रिक्स जो होती हैं शुड नॉट बी मोर देन। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है 1 क्ले प्रेफरेटेड ब्रिक्स के लिए वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास 5, 15, 25 या 35, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है प्रेफरेटेड जो हमारी ब्रिक्स होती है, वन क्ले ब्रिक्स होती हैं, तो इसके लिए वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाई वेट। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो 5 है, 15 है, 25 है और 35 है। 25 तो ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे 15%, ठीक है। तो अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो इसका होता है नॉट मोर देन 20% बाई वेट होता है, और ये 60% लेस वेट होता है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक से। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है वो कितनी रहती है, 7 मेगा पास्कल रहती है ऑन नेट एरिया अगर बात करें। और जो एरिया होता है प्रिफरेटेड होता है वो कितना होता है, शेल बी बिटवीन 30% टू 45% ऑफ द टोटल एरिया रहता है क्रॉसपोंडिंग टू द फेस ऑफ द ब्रिक। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि जो एरिया प्रिफरेटेड होता है उसके क्या रहता है, कितना रहता है, तो 30 to 45% रहता है। और इसका जो रेट ऑफ एफ्लुएंस होता है वो नॉट मोर देन स्लाइड से बिल्कुल कम होता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसका भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कवर करा हुआ ऑलरेडी मैंने एफ्लुएंस का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्लाइड अगर सीरियस मॉडरेट वगैरह इसका कितना रहता है, एफ्लुएंस कितने % रहता है, तो उसको हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। और अगर इसके यूज़ की बात करें तो ये ब्रिक्स कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ब्रिक पैनल को कंस्ट्रक्शन करने के लिए लाइट वेट स्ट्रक्चर में या मल्टी स्टोरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे जो ब्रिक पैनल कंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ पे हम लोग प्रिफरेटेड ब्रिक्स जो होती हैं, वन क्ले प्रिफरेटेड ब्रिक्स होती हैं, वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। तो इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है, आप इसको रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ अ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, ऑप्शंस क्या हैं इसके, 20, 30, 40 और 50 ऑप्शंस हैं इसके। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 30 यहाँ पे। अब देखते हैं ये 30 कैसे आया, 30 सेंटीमीटर कैसे आ रहा है 1.5 ब्रिक का, ठीक है। हमें बतानी है उसकी थिकनेस बतानी है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड ब्रिक की जो मॉड्यूलर स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का उसकी बात करूँ तो वो होता है 19x9x9। और अगर मोटार के साथ इसकी बात करें तो मोटा जब इसको ब्रिक मिशनरी में यूज़ करेंगे वो कितना हो जाएगा, 20x10x10 हो जाएगा। अब पूछा गया है थिकनेस, पूछी गई है 1.5 ब्रिक की। तो अगर हम लोग थिकनेस की बात करें तो जब हम लोग ब्रिक को यूज़ करेंगे तो एक ब्रिक की थिकनेस अगर देखोगे वॉल में, अगर आप लोग थिकनेस देखोगे तो कितनी रहेगा, अगर उसका सामने हमारे जो हेडर बॉन्ड के थ्रू लगा हुआ है, ठीक है, हेडर जो हमारा फेस जो मेन सामने हमें हेडर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर उसको हम लोग देखते हैं तो एक ब्रिक कितनी हो गई, 20 हो गई, और 1.5 बोला हुआ अपने को, तो आधा अगर देखेंगे 20 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो थिकनेस आ जाएगी ब्रिक की कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। एल्यूमिना की मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है। तो करेक्टरिस्टिक को लेके भी मैंने इंग्रेडिएंट्स को लेके प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, इससे पहले दोनों वीडियो मैंने कवर करी हुई थी। डिफेक्ट्स को लेके कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स या इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स कौन कौन सी चीज़ें जैसे सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इनके एक्सेस की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना रखी हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उन वीडियोज़ को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे एक ही वीडियो में बताना मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा और उस चीज़ में से कोई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो वो चीज़ क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने हैं, ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन में जाएं तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना ब्रेक को लेके। तो उन वीडियोस को भी आप एक बार जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, मेंटेन प्लास्टिसिटी करने के लिए, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक को, टू मैन्युफैक्चर इम्प्रेमेबल, रिड्यूस वेपिंग व्हेन हीटेड। तो अगर इसके मेन हम लोग इसकी बात करें इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक की एल्यूमिना की, तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है बेसिकली प्लास्टिसिटी। अब बात कर लेते हैं इसका ऑप्शन जो यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता देता हूँ, एल्यूमिना के बारे में प्रॉपर हम लोग ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से इसका बता देता हूँ। ये गुड हमारे पास हमारी ब्रिक होती है, ठीक है। अगर उसमें एल्यूमिना के कंटेंट की बात करें तो वो कितना रहता है, 20 to 30% रहता है। और बेसिकली एल्यूमिना के इम्पार्ट्स करता है ब्रिक में, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ईजिली मोल्ड कर सकते हैं डिजायर्ड शेप में, ठीक है। और ये बेसिकली एक्सेस में हो तो इसकी वजह से श्रिंकेज, ब्रेपिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें आपको इसके एल्यूमिना की वजह से देखने को मिलती हैं। तो प्रॉपर अगर आप हर एक चीज़ इसके रिलेटेड देखना चाहते हैं, एल्यूमिना के रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया, लाइम वगैरह के रिलेटेड हो गया, उसके बाद सिलिका के रिलेटेड, अगर आप उसके रिलेटेड आयन ऑक्साइड के रिलेटेड देखना चाहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ आयन जो रहते हैं, ठीक है, मैग्नीशिया के रिलेटेड देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 2 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक।
ऑलरेडी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमने 1.5 पूछा था। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो 2 ब्रिक्स के लिए पूछा हुआ है, जो स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज़ के लिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलरेडी एसएससी जेई के क्वेश्चन है सारे, आप इसको रेफर करके देख सकते हो, पेपरों के साथ मैच करके देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर अच्छे तरीके से देखने हैं, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं वो भी मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, हर एक चीज़ प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इनको आप जरूर अच्छे तरीके से अपने नोट्स वगैरह में बना के रख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे बात करें, अगर 2 ब्रिक्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 19x9 होता है, और मोटार के साथ 20x10x10 हो जाएगा। और अगर 2 ब्रिक की बात करें तो एक ब्रिक का कितना होता है, एक ब्रिक की बात करें तो कितनी हो जाएगी, जब हम लोग इसको ब्रिक मिशनरी में यूज़ करेंगे 20 रहेगा। और अगर 2 ब्रिक होंगी तो 20x20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक पूछा हुआ है, यहाँ पे हमें 38 ऑप्शन तो दे नहीं रखा है। अगर हमें ऐसा देखें कि हमें ऑलरेडी से विद मोटार यूज देखेंगे ना हम लोग, इसको हम ब्रिक मिशनरी में देख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द थिकनेस, इंचेस में बतानी है अपने को, 1 ब्रिक की वॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक्स। सबसे पहले आपको देखना है ट्रेडिशनल यहाँ पे कौन सी होती हैं, कन्वेंशनल ब्रिक होती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रेडिशनल ब्रिक या कन्वेंशनल ब्रिक का साइज़ क्या रहता है, 22.4 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। और इंचेस में बात करें तो 9 इंचेस इंटू 4.5 इंचेस इंटू 3 इंचेस। और एक ब्रिक की अगर थिकनेस की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 9 इंचेस हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन देखे, वहाँ पे हमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का पूछा गया था, उसका साइज़ कितना रहता है, 19 रहता है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि 19 होता है तो वहाँ पे 38 ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था। अगर आप देखो तो 38 ऑप्शन में है ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं कि वो ब्रिक मिशनरी में यूज़ करके बता रहा है। ठीक है, जब हम लोग ब्रिक मिशनरी में लगाएंगे तो मोटार की वजह से उसका 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा ना दोनों का, तो इस वजह से उसका 40 हम लोगों ने कंसिडर करा ऑप्शन को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वंट इन द हॉफमैन किलेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कौन सा इनमें से जो हमें दिया गया है, ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन से जो इंग्रेडिएंट्स है उसको हम लोग वंट करते हैं हॉफमैन किलेंस में। ठीक है, तो इस कौन सा होता है, इसमें ब्रिक को हम लोग हॉफमैन किलेंस में हम लोग वंट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when the deposit of efflorescence is more than 10% what less than 50% of the exposed area of the brick, the presence of the efflorescence is classified as। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यही डिस्कस करा है कि एफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होता है, एल्कलाइज वगैरह की, और इसका कलर कौन सा होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। अब बात करते हैं इसकी कि कौन कौन से इसके रहता है। ठीक है, स्लाइड कितना होता है, मॉडरेट, हैवी वगैरह इसका कितना रहता है, तो इस चीज़ को प्रॉपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बात हो रही है अगर 10% से, ठीक है, ज़्यादा है, और लेस देन है 50% से, तो कौन सा होगा, ये होगा मॉडरेट। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं बताऊँ आपको, तो इसके अगर बताएं तो इसको अगर क्लासिफिकेशन देखें तो निल होता है, स्लाइट होता है, उसके बाद मॉडरेट होता है, हैवी होता है और सीरियस होता है। अगर निल की बात करें तो बेसिकली जो एफ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, डिपॉजिट होता है एफ्लोरेसेंस का, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल वेरी स्लाइट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग निल बोलते हैं। स्लाइट की बात करें तो ये क्या करता है कि 10% से ज़्यादा जो एक्सपोज एरिया ऑफ द ब्रिक होता है उस पर उसको कवर नहीं करता है। मॉडरेट की बात करें तो ये कवर करता है मोर देन 10% एरिया, ठीक है, बट 50% से लेस होता है। ठीक है, आपका एक्सपोज ब्रिक एरिया जो होता है। अगर हैवी की बात करें तो ये कवर करता है 50% ऑफ द एक्सपोज एरिया जो होता है ब्रिक का, उससे ज़्यादा कवर करता है। लेकिन जो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो इसके डिपॉजिट होते हैं वो क्या होती है, इसकी जो परत होती है, ठीक है, ब्रिक की परत से दूर होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर उसके ऊपर मोटार है तो उसकी पूरी परत तक नहीं होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल जो इसका पाउडर होता है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जमा हुआ नहीं होता। ठीक है, हैवी में। लेकिन जो होता किससे, 50% ऑफ द जो एक्सपोज ब्रिक एरिया होता है, एक्सपोज एरिया होता है ऑफ द ब्रिक, उससे ज़्यादा होता है। और सीरीज के केस में क्या होता है, जो डिपॉजिट होता है फ्लोरेसेंस का, वो कवर करता है मोर देन 50% एरिया ऑफ द एक्सपोज एरिया ऑफ द ब्रिक। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये प्रॉपर तरीके से जमा हुआ होता है और पूरी ब्रिक की परत तक होता है। ठीक है, पूरी ब्रिक की परत तक पूरा का पूरा जम गया होता है। तो अगर इस तरीके का देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं सीरियस।
तो यहाँ पे आप प्रॉपर इसको अपने पास लिख के रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, नील का बता दिया मैंने, स्लाइड का आपको बता दिया। मॉडरेट हमें पूछा हुआ था, जो कवर करता है 10%, ठीक है, और लेस देन होता है 50% ऑफ द एक्सपोज एरिया ब्रिक से। और हैवी के लिए मैंने आपको बताया 50% होता है, और जो डिपॉजिट होता है बिल्कुल जो होता है जमा हुआ नहीं होता है इसमें, और बिल्कुल सतह तक, जो ब्रिक की सतह तक है वहाँ तक नहीं होता। और सीरीज में क्या होता है, कवर तो ये भी करता है मोर देन 50% ऑफ द एक्सपोज एरिया ऑफ द ब्रिक, और जो इसका होता है बिल्कुल प्रॉपर से जमा हुआ होता है, और जो इसका होता है ये बिल्कुल सतह तक होता है, ब्रिक की सतह तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द डिमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ द क्ले ब्रिक्स आर गिवन इन, ठीक है, जो हमारी स्पेशल शेप ऑफ ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, उसकी क्ले ब्रिक्स होती हैं, तो उसके लिए कौन से IS कोड में इसका प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। IS 1464/1969 में दिया हुआ है, IS 6165 1971 में दिया हुआ है, या IS 3951 1975 में दिया हुआ है, या IS 3461 1966 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो करेक्ट हो जाएगा। जो डिमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स है वो कहाँ पे, कौन से कोड में है, हमें जो दिया हुआ है IS कोड में, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है IS 6165 1971 में दिया हुआ है। अब कोड की बात कर लेते हैं, ये कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शंस में, आपको क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं ये ऑप्शंस जो दिए हुए हैं। तो प्रॉपर इनको डिस्कस करते हैं कौन कौन सा कोड किसके लिए है। तो अगर फर्स्ट कोड की बात करें IS 1464 जो है, तो ये किसके लिए होता है, क्ले रिज और सीलिंग टाइल्स की स्पेसिफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड कोड जो है 6165, ये अभी आपको मैंने बता दिया, डिमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स के लिए होता है। नेक्स्ट जो कोड दिया हुआ है 3151, ये किसके लिए होता है, हॉलो क्ले टाइल्स फॉर द फ्लोरिंग एंड रूफ के लिए होता है। और 3461 जो है, जो PVC हमारी होते हैं, एस्बेस्टस होते हैं अप टू जो 8 फ्लोर टाइल्स के लिए, उसके लिए होता है। तो इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे जो MCQ पूछे गए थे हमें SSC JEE में ब्रिक्स को लेके। तो सारे के सारे MCQ, ठीक है, 2000 से लेके हम लोग 2004 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को मैंने कवर करा हुआ है विद एक्सप्लेनेशन। अगर इन क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टा पे DM कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो प्रॉपर आपके कमेंट्स के हम लोग आंसर करेंगे अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हार्डली आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में 5 सेकंड्स लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ रेट जो होता है इंक्रीज़ होता है, और हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो और नई नई वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे। तो अब हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके लेके, तो उसके ऊपर न्यू वीडियोस बनाएंगे, उसमें जितने भी SSC JEE वगैरह में क्वेश्चन पूछेंगे और जो उसके मेन टॉपिक होंगे उसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। और चैनल, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले सकें। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।